ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साङ्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा 7वां सत्र है भगवद गीता प्राथमिक पाठ्यक्रम का, और कुछ विषय हमारे छूटे हुए थे, इसीलिए अलग से ये सत्र रखा गया है। तो 2 विषयों की हम आज चर्चा करेंगे। एक तो देवी देवता और भगवान, उनमें आपस में क्या संबंध है, और अलग अलग देवी देवताओं का क्या स्थान है, उनका पूजा करने के बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया है। और प्रवचन का जो दूसरा भाग होगा उसमें हम भगवद गीता को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे लगाएं, उसकी थोड़ी चर्चा हमने पहले की थी। योग, भक्ति योग के बारे में चर्चा किया था। आज हम कुछ और 4 नियमों के बारे में, वैष्णव सदाचार, वैष्णव वेशभूषा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देवी देवता कौन है। हाँ, बच्चे उनको संभाल के रखिएगा, बाहर खेलने जा सकते हैं। तो हमने देखा था भगवान शब्द की परिभाषा, जो विष्णु पुराण में पराशर मुनि भगवान शब्द की परिभाषा बताते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य शन्य ज्ञान वैराग्य शैव शन्नम भग इतिंगना, कि जिनमें 6 तरह के ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से होते हैं वो भगवान है ना। जिनके अंदर धन है, उनकी कीर्ति है, उनकी सुंदरता है, उनकी ज्ञान है, वैराग्य है और बल। ये 6 तरह के ऐश्वर्य जिनमें परिपूर्ण रूप से होते हैं वो भगवान हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि केवल भगवान के अंदर ही ये 6 तरह के ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से होते हैं। तो भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया है। हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण देखा था कि एक जब शहर का निर्माण किया जाता है तो उसके साथ में जेल को भी बनाया जाता है। उसी तरह से भगवान की जो पूरी सृष्टि है उसमें एक भाग क्या है, ये भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत का प्रबंधन करने के लिए, भौतिक जगत का मैनेजमेंट करने के लिए उनके कुछ जीवों को शक्ति प्रदान की जाती है ना। कुछ जो उनके कुछ जीव होते हैं, कुछ भक्त होते हैं, उनको शक्ति प्रदान की जाती है जिससे इस भौतिक जगत का वो संचालन कर सके। तो जो देवतागण हैं वो अधिकांशता जीव तत्व हैं, लेकिन बहुत ही पुण्यशाली हैं, आज्ञाकारी हैं, और वो भगवान का जो सृष्टि चलाने में प्रबंधन है वो कार्य करते हैं, है ना। शिव जी की स्थिति विशेष है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देवी देवता क्या है, जैसे कि हमने देखा था
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगण गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो पुण्य करते हैं वो उच्च लोकों में जाते हैं। तो देवी देवता जो हैं वो जीव हैं, हमसे कहीं अधिक पुण्यशाली हैं, भगवान की आज्ञाकारी हैं, और भगवान का जो बहुत बड़ा एक कार्य है जिससे कि लोग जो इस भौतिक जगत रूपी जेल में आए हैं उससे उनकी गलती सुधरे प्लस उनका प्यूरिफिकेशन हो, उसके लिए देवी देवता भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इन देवी देवताओं का वर्णन अलग अलग पुराणों में बताया गया है। तो कुछ लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवता हैं या 33 कोटि हैं, कोटि को वो टाइप समझ लेते हैं, तरह के देवता हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, है ना, ऐसा नहीं कि 33 तरह के देवी देवता हैं, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं हर किसी के पीछे एक देवी देवता है। जैसे दिशा है तो दिशा के भी एक देवता है, वायु है तो वायु के भी एक देवता है, जल है तो उनके भी देवता है, सूर्य के एक देवता है। हम यहाँ तक कि अपने शरीर की कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ हलचल कर रहे हैं, तो उसमें भी देवी देवता की अनुमति के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो देवी देवताओं के द्वारा क्या है, पूरा ये कंट्रोल में है। तो 33 तरह के नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता है। हम आँख बंद कर रहे हैं, आँख खोल रहे हैं, इसमें भी क्या है, जो देवता है उनकी अनुमति के बिना हम आँख बंद नहीं कर सकते, आँख खोल नहीं सकते। तो उसी तरह से भगवान ने अपनी सृष्टि में इन देवी देवताओं को रखा है। ओके, तो सब एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं शिव जी। तो शिव जी का स्थान क्या है, वो बहुत विशिष्ट है। बताया गया है वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो वैष्णवों में भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं वो हैं शिव जी। आप देख रहे हैं शिव जी के हाथ में एक माला होती है ना। शिव जी क्या जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं। शिव जी अपनी जटाओं में, अपने गले में सर्प को धारण करते हैं। सर्प को इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वो संकर्षण, भगवान संकर्षण की उपासना करते हैं। तो वो एक, इसीलिए वो सांप को धारण करते हैं, वो एक स्मरण के लिए कि स्वामी कौन है, संकर्षण, जो कि कृष्ण बलराम उनके विस्तार है। तो शिव जी ना तो विष्णु तत्व है, शिव जी ना जीव तत्व है ना। जो देवी देवता हैं, जैसे कि एक बड़ा जेल होता है, उसमें कुछ कैदी होते हैं जो काफ़ी समय से होते हैं और उनकी जो गलती है वो सुधर चुकी होती है और वो निकलने वाले होते हैं कुछ समय के पश्चात। तो उनको जेल का कुछ प्रबंधन सौंप दिया जाता है कि आप जो छोटे कैदी हैं, नए लोग आए हैं, उनको देखो, और कुछ समय के बाद वो जेल से निकल जाएंगे। तो वो देवता गण हैं जो भगवान की सृष्टि में भाग ले रहे हैं। लेकिन शिव जी क्या है, शिव जी के बारे में बताया गया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु यह संभुतामपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो शिव जी भगवान विष्णु के विष्णु तत्व में शिव जी नहीं आते, और शिव जी जीव तत्व भी नहीं है, बद्ध नहीं है। जैसे अन्य देवी देवता होते हैं उस तरह से शिव जी नहीं है। शिव जी का एक विशिष्ट स्थान क्या है, यहाँ बताया गया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। तो जिस तरह से दूध है, अगर दूध में कुछ खट्टा डाला जाएगा तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। तो भगवान विष्णु जो हैं, जब सृष्टि करना चाहते हैं, थोड़ा बच्चे को कौन, जैसे हम जाते हैं, आपने देखा होगा
गुरुद्वारे होते हैं या चर्च होते हैं या फिर मस्जिद होती हैं, तो जब जाते हैं तो बच्चों को ले आते हैं तो वहाँ की एक गंभीरता है। अभी हम ऐसे इन्वायरमेंट में आए हैं, है ना, अभी यहाँ चुप रहना, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशिष्ट दर्शन होंगे या कुछ सुनने को मिलेगा, है ना। तो शिव जी विष्णु तत्व भी नहीं है और शिव जी जीव तत्व नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा था, जब भगवान विष्णु को सृष्टि करनी होती है तो भगवान विष्णु 3 चीज़ों के संपर्क में आते हैं। क्या क्या है वो 3 चीज़? पहला है समय। आध्यात्मिक जगत में समय की गणना नहीं है। समय मतलब हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने वाला, हर चीज़ को नष्ट करने वाला। लेकिन आध्यात्मिक जगत में नित्य है। कोई भी चीज़, हालांकि समय वहाँ पे चल रहा है, लेकिन वो कुछ विनाश नहीं करता है, कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं करता है। तो जब भगवान विष्णु समय के संपर्क में आते हैं। दूसरा है जब प्रकृति के संपर्क में आते हैं, है ना, भौतिक प्रकृति के। मैं इसमें एक बार आपको कुछ एक फोटो इसमें दिखाता हूँ आपको, जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो आप इसको समझ पाएंगे। 1 मिनट। तो पहला क्या है? समय, दूसरा है भौतिक प्रकृति और तीसरा है जीव। ओके, दिख रहा है आपको ये चार्ट? ये गोलोक चार्ट है जो बाहर लगा हुआ है। ये कौन है? भगवान विष्णु, ठीक है। अभी ये सृष्टि करने वाले हैं। ये कौन है? शंभु, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है विरजा नदी, देख रहे हैं? दिख रहा है सभी को? विरजा नदी के ऊपर है आध्यात्मिक जगत और विरजा नदी के नीचे क्या है? भौतिक जगत। देखिए, यह है विरजा नदी, इसके ऊपर है आध्यात्मिक जगत, इसके नीचे है भौतिक जगत। तो ये क्या है? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का क्या है? बाउंड्री है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोक होता है जिसको बोलते हैं सदा शिव लोक। तो जो एक लोक का अंदर का भाग है, जो आध्यात्मिक जगत में होता है, उसको बोलते हैं सदा शिव लोक, और जो भौतिक जगत का भाग होता है उसको बोलते हैं महाकाल धाम। महाकाल कहाँ है? उज्जैन में है महाकाल। तो सदाशिव जो है वो आध्यात्मिक जगत का भाग है और महाकाल क्या है? भौतिक जगत का भाग है। ये सब हम कहाँ से चर्चा कर रहे हैं? एक ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्म संहिता, उसमें ये सब वर्णन किया गया है। कोई इस्कॉन का बनाया हुआ नहीं है। तो भगवान विष्णु हैं, यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। अभी वो क्या करेंगे? सृष्टि करेंगे। तो सृष्टि वो खुद नहीं करते हैं, स्वयं सृष्टि नहीं करते हैं। सृष्टि किसके द्वारा करवाते हैं? शिव जी के द्वारा कराते हैं। तो भगवान विष्णु, और ये कौन है? देखिए कौन है ये? लक्ष्मी देवी, है ना। तो भगवान योग निद्रा में है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो पति अंदर है, पत्नी भी अंदर है, तो पति क्या करते हैं? पत्नी की तरफ आंख दिखाते हैं ऐसा, और क्या होता है? सारा कार्य चालू हो जाता है। केवल आंख दिखाना है, बस इशारा करना है, सारा काम चालू हो जाएगा। तो भगवान विष्णु जो हैं योग निद्रा में हैं, अभी वो सृष्टि करना चाहते हैं, तो रमा देवी की तरफ क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं। देख रहे हैं, रमा देवी हैं और ये दृष्टिपात कर रहे हैं, ठीक है। अभी सृष्टि होना है तो क्या होगा? भगवान विष्णु समय और सारे जीव प्रलय के समय उनके शरीर में जा चुके हैं, जीव। और तीसरा है ये माया शक्ति, देख रहे हैं दुर्गा देवी शेर पर विराजमान है। जब भगवान विष्णु इन 3 के संपर्क में आते हैं
तो शिव जी में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस तरह से दूध जब खट्टी चीज के संपर्क में आता है तो दही में परिवर्तित हो जाता है, उस तरह से भगवान विष्णु शिव जी के रूप में इस संसार की सृष्टि करते हैं। तो वो खट्टा क्या है, वो समझाने के लिए, वो खट्टा क्या है, जीव, समय और माया। तो ये जो शंभु हैं अभी माया देवी के साथ मिलकर क्या करते हैं, वो सृष्टि करते हैं। इसीलिए शिवलिंग होता है, वो किसका प्रतीक है, वो सृष्टि का प्रतीक है ना। तो उसमें शिव जी हैं और दुर्गा देवी है ना। तो इस तरह से शिव जी जो सदाशिव लोक में है शिव जी, और महाकाल में है, तो महाकाल धाम में क्या करते हैं, समय है ना। जैसे ही सृष्टि चालू होती है वैसे ही समय आ जाता है, और समय का कौन देखते हैं, शिव जी देखते हैं, है ना। महाकाल, ग्रेट टाइम, समय चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है ना, जिससे लोग धीरे धीरे मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी प्रश्न उठता है, कुछ लोग जैसे पिछली बार कुछ भक्तों का प्रश्न आया था कि कुछ सेवाइट्स होते हैं, कुछ वैष्णव होते हैं। तो हमने तो अभी वैष्णव संप्रदाय भी सुना था, शिव जी का भी संप्रदाय सुना था, तो फिर क्या ये क्या अलग अलग हैं, एक ही हैं? तो वास्तव में शिव जी की स्थिति क्या है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उसमें से एक संप्रदाय क्या है, रुद्र संप्रदाय है ना। और शिव जी उस रुद्र संप्रदाय के क्या है, सबसे अग्रणी हैं, सबसे पहले हैं, और फिर वो भक्ति का प्रचार करते हैं। और जो लोग भगवान विष्णु की सेवा नहीं करना चाहते, तमोगुण में होते हैं, तामसिक गुण में होते हैं, उनको शिव जी क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनको धीरे धीरे विष्णु भक्ति की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए शिव जी ऐसी जगह रहते हैं, मतलब घर नहीं है, भभूति लगी हुई है ना, बाल खुले हुए हैं, सांप है। तो ऐसा रूप क्यों रखा है? ऐसा नहीं कि शिव जी ऐसा रहना चाहते हैं, शिव जी ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को आकर्षित करते हैं जिससे वो तामसिक से राजसिक, राजसिक से फिर सतोगुण, और सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में विष्णु भक्ति की तरफ आए। तो शिव जी का ये कार्य है ना। जैसे कि कभी कभी बहुत कठिन काम मिलता है ना। जैसे शिव जी का काम क्या है, बहुत टफ है, बहुत कठिन है, जो भक्ति से बिल्कुल ही विपरीत हैं, बिल्कुल की विरुद्ध हैं, है ना, एकदम गौण केस है वो। शिव जी उनको भी लाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा शिव जी के उपासक क्या करते हैं, अधिकतर कुछ नशीले चीज़ें लेते हैं, है ना, धतूरा लेते हैं, भांग खाते हैं। शिव जी ने ऐसा नहीं किया लेकिन उनके जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स होते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन शिव जी उनको भी रिजेक्ट नहीं करते हैं, उनका भी तिरस्कार नहीं करते हैं, उनको भी अपने साथ में अब वो आता है। शिव जी की जब बारात आती है तो कौन कौन होते हैं उसमें, भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, ऐसे अजीब अजीब से लोग होते हैं ना। लेकिन फिर भी शिव जी उनको साथ में लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो उनका उद्धार होगा, कभी ना कभी तो विष्णु भक्ति में वो आएंगे, है ना। फिर ऐसा बोला जाता है कि जिसकी बनारस वाराणसी में मृत्यु होती है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है ना, क्योंकि वहाँ पर काशी विश्वनाथ हैं। तो वास्तव में जिसकी भी वाराणसी बनारस में मृत्यु होती है उसके कान में शिव जी क्या बोलते हैं, विष्णु मंत्र बोलते हैं, और उस विष्णु मंत्र के प्रभाव से उसको मुक्ति प्राप्त होती है ना। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एवं संशय, कि जो विष्णु है वो ही केवल मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरह से शिव जी के माध्यम से मुक्ति मिलती है। लेकिन शिव जी भी क्या करते हैं, भगवान विष्णु का नाम लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि समुद्र मंथन में बहुत सारे अवतार थे, लेकिन जब विष निकला तो सब देवी देवताओं ने किसको बुलाया, शिव जी को बुलाया, और शिव जी ने वो विषपान किया, हलाहल पिया। तो लोग सोचते हैं कि कोई भी विष्णु या अलग अलग जो अवतार थे वो बचा नहीं पाए, केवल शिव जी बचा पाए।
तो बात सही है, शिव जी बचा पाए। तो भगवान अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए, ग्लोरिफिकेशन करने के लिए भक्तों को सेवा देते हैं। और वहाँ पर एक पुराण है, उसमें आता है शिव जी जब हलाहल पीते हैं तो उस समय अलग अलग भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हैं। अनंत, पद्मनाभ, अच्युत, जो ऐसे अलग अलग नामों का उच्चारण करते हुए वो विश्वान करते हैं। इसीलिए वो प्रसिद्ध हो जाते हैं नीलकंठ के रूप में, है ना, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े संकट से सबको बचाया। तो इस तरह से भगवान ने शिव जी को क्रेडिट दिया। फिर हम देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं रामेश्वरम में जब भगवान राम वहाँ पर गए तो उन्होंने शिव जी की उपासना किया। तो हरि बड़े हैं, हर बड़े हैं, है ना, ये सदियों पुराना क्वेश्चन है। लेकिन समस्या क्या है, लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, वो आपस में झगड़ा जाता टाइप में हो जाता है। तो वहाँ पर पहली बात तो ये जो घटना है वाल्मीकि रामायण में नहीं है। हालांकि रामेश्वरम जो धाम है वहाँ पर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो भगवान राम ने शिव जी की उपासना की, बिल्कुल सही है। शिव जी की उपासना क्यों की है, वही कारण है कि भगवान अपने भक्तों का महिमा मंडल करना चाहते हैं, अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान राम ने शिव जी की उपासना इसीलिए किया क्योंकि वो रावण को मारना चाहते थे। रावण शिव जी का भक्त था, तो शिव जी को पूजा करने से भगवान राम को शक्ति प्राप्त हुई जिससे रावण को मार सके। तो श्रील प्रभुपाद जी उसका उत्तर देते हैं कि अगर रावण को मारने के लिए शिव जी से प्रार्थना किया भगवान राम ने, और रावण शिव जी का उपासक है, तो फिर उनकी पूजा करने की क्या आवश्यकता। जो उपासक है ना, वो उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो शिव जी का गुणगान करने के लिए भगवान राम ने ऐसा किया, है ना। और शिव जी को लेके और भी ऐसे कई प्रश्न उठते हैं। तो शिव जी सृष्टि में भाग लेते हैं, उसके पश्चात शिव जो शंभु हैं, शिव तत्व हैं, अपना विस्तार करते हैं। और जब प्रलय का समय आता है तो प्रलय के समय में क्या होता है, ये जो पूरा 14 ग्रह हैं उसको अनंत शेष अपने सिर पर धारण करके रखते हैं। तो जब प्रलय का समय आता है तो शिव जी देखते हैं कि सारे जीव इतने निकम्मे हो गए हैं और इनको इतना अच्छा मौका दिया गया कि भगवान की भक्ति करें, विष्णु भक्ति करें, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो शिव जी को बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध में आकर जो 11 रुद्र होते हैं वो क्या करते हैं, तांडव करते हैं। और उसके बाद क्या कर देते हैं, सारी सृष्टि का वो विनाश कर देते हैं, है ना। तो शिव जी इस तरह से सृष्टि में भाग लेते हैं और विनाश में भाग लेते हैं। ओके। और अगर किसी का कोई प्रश्न है इसमें शिव जी को लेकर, क्योंकि हमें और भी विषय लेना है इसलिए मैं इतना ही लूँगा। अगर किसी का विषय है शिव जी को लेकर तो पूछ सकते हैं। नहीं, ऐसे ही पूछ, एक दो प्रश्न ही आएंगे। है आप में से किन्हीं का प्रश्न है? तो शिव जी महान वैष्णव हैं। शिव जी जो भी असाधारण कार्य करते हैं भगवान विष्णु का नाम उच्चारण के द्वारा भगवान विष्णु आशीर्वाद लेके करते हैं। और जहाँ पर शास्त्रों में ऐसे इंसिडेंट हैं, है ना, जहाँ पर भगवान राम उनकी पूजा कर रहे हैं या बनारस में मुक्ति प्राप्त हो रही है, तो वो भी क्या करते हैं, शिव जी का गुणगान करने के लिए ये कार्य किया जाता है ना। ओके। तो हम अपने फिर से उस पर आते हैं। ओके। उसके बाद आता है दुर्गा देवी की स्थिति। तो दुर्गा देवी जो हैं, हमने पहले देखा था कि जो भौतिक जगत है उनकी क्या है, वो जेलर है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपपि यस्य चचेष्टिते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
तो दुर्गा देवी जो है, दुर्गा देवी या पार्वती जी है ना, या सती, ये सब क्या है, शिव जी की धर्म पत्नी है ना। और शिव जी और दुर्गा देवी मिलकर इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि दुर्गा देवी जो है, उनके हाथ में त्रिशूल है, और इस त्रिशूल के माध्यम से वो अलग अलग तरह के वो क्लेश देती हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। और जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, दुर्गा देवी उसकी मदद करती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं, है ना। तो जिस तरह से जेलर होता है, जेलर का किसी को, उनको अच्छा नहीं लगता है किसी को कष्ट दिया जाए, लेकिन उनका वो कार्य है। लेकिन अगर कोई सुधरना चालू किया तो उनकी वो मदद करता है बाहर निकलने के लिए। इसीलिए माया देवी, दुर्गा देवी का एक दूसरा नाम क्या है, माया देवी। तो ये जो माया देवी हैं, वो देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। तो जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट किसके लिए है, सुरक्षा के लिए भी है और दंड देने के लिए भी है ना, चौकन्ना रखने के लिए भी है और हमारे प्रोटेक्शन देने के लिए भी। उसी तरह से दुर्गा देवी, इस तरह से दुर्गा देवी का स्थान है। फिर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी क्या है, जब कोई एक ब्रह्मांड होता है तो उस ब्रह्मांड का सृष्टि करने के लिए, जैसे कि शिव जी की क्या, जैसे ये पूरा मंदिर है, एक बहुत बड़ा मंदिर कॉम्प्लेक्स है, तो पूरे जो मंदिर का निर्माण कार्य कराना है वो है शिव जी और दुर्गा देवी। लेकिन मंदिर का एक छोटा सा कोई भाग है, पर्टिकुलर भाग है, उसको देखना है, उसके लिए ब्रह्मा जी। और जो पूरा मंदिर का जो ओनरशिप है वो किसको है, भगवान विष्णु को। तो इस तरह से आप संबंध समझ सकते हैं। शिव जी हैं जो पूरा सृष्टि में भाग ले रहे हैं, भगवान विष्णु है वो पूरा उसके ओनर है, और सृष्टि का एक छोटा सा भाग है, उसको देखना है, उसके लिए ब्रह्मा जी है ना। तो जहाँ हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो हम एक ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। किसकी सृष्टि करते हैं, एक ब्रह्मांड की। लेकिन सारे ब्रह्मांड की सृष्टि कौन करते हैं, शिव जी के माध्यम से होती है। अंततः विष्णु भगवान के माध्यम से होती है, लेकिन शिव जी का क्या होता है, माया देवी के साथ संपर्क होता है ना। तो ब्रह्मा जी का कार्य क्या होता है, सृष्टि करने का, है ना। ब्रह्मा, फिर आता है विष्णु, विष्णु जी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, है ना। और महेश वो क्या करते हैं, प्रलय करते हैं। तो जहाँ हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं तो वहाँ पर शिव जी की स्थिति क्या है, विनाश की। और जहाँ हम वास्तव में शिव तत्व पे डिस्कस करते हैं तो शिव जी क्या करते हैं, पूरा सृष्टि भी करते हैं ऐसा। तो ब्रह्मा जी की ये स्थिति है। फिर सूर्यदेव है ना, ये चक्षुरे सविता सकल गृहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो सूर्यदेव हैं वो अपने रथ के ऊपर सवार होते हैं, और ये पूरा जो सुमेरु पर्वत है, जम्मू द्वीप है, उसका एक चक्र लगाते हैं। और सूर्यदेव के घूमने से क्या होता है, दिन रात, मौसम बदलना, अलग अलग ग्रहण पड़ना, वो होता है। फिर गणेश जी की स्थिति बहुत विशिष्ट है ना। यद पाद पल्लव युगम विधिनाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय सा गणाधिराजा विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तहम मजा। तो गणेश जी क्या है, जो भौतिक विघ्न आते हैं, जो भी हम भौतिक कार्य करते हैं और जो भी हमारी रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं, संकट आते हैं, उसको निकालने का कार्य कौन करते हैं, गणेश जी करते हैं। तो पार्वती देवी और उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या किया था। उन्होंने एक पयो व्रत रखा था, एक व्रत होता है बच्चे के जन्म से पहले, तो उन्होंने पयो व्रत रखा। तो पयो व्रत से ये कथा आती है, एक पुराण में आती है, शायद ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। तो उसमें आता है भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं पार्वती जी से और बोलते हैं कि आपका
जिस बच्चे का जन्म होगा, कोई भी अनुष्ठान होगा, कोई भी पूजा की जाएगी, उस अनुष्ठान में, उस कार्य में कोई भी विघ्न ना आए, इसीलिए सबसे पहले आपकी पुत्र की पूजा की जाएगी। इस तरह से भगवान विष्णु पार्वती जी को आशीर्वाद देते हैं कि आपके पुत्र की हर जगह। इसीलिए हम देखते हैं कोई भी कार्य होता है ना, गृह, कोई दुकान की पूजा करते हैं, दिवाली के दिन पूजा करते हैं, गृह प्रवेश होता है, विवाह होता है, ऐसा अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो जो गणेश जी हैं, उनको विघ्न विनाशन शक्ति जो है, जो विघ्न हटाने की शक्ति है, वो कहाँ से प्राप्त होती है? गणेश जी भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के एक अवतार। तो नरसिंह देव से प्रार्थना करने से गणेश जी को क्या होते हैं? विघ्न विनाशन शक्ति प्राप्त होती। ओके, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? अभी अलग अलग तत्व देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं विष्णु तत्व। विष्णु तत्व मतलब जिसमें विष्णु है, भगवान राम है, कृष्ण है, वराह है, मत्स्य है, दशावतार है, यह है विष्णु तत्व। दूसरा हमने डिस्कस किया शंभु तत्व, शिव तत्व, 11 रुद्र है ना। शंभु जो है, शिव जी जो है सृष्टि करते हैं, और रुद्र क्या करते हैं? प्रलय करते हैं। और तीसरा तत्व क्या है? शक्ति तत्व। तो शक्ति में 3 शक्तियाँ आती हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति क्या है? जो आध्यात्मिक जगत को चलाती है। तटस्थ शक्ति क्या है? हम सब जीव। जैसे समुद्र का किनारा है, तो समुद्र के किनारे पर या तो पानी होगा या सूखा होगा। तो उसी तरह से हम तटस्थ शक्ति हैं, या तो हम योग माया में होंगे या फिर महामाया में होंगे। योग माया में होंगे तो भक्ति करेंगे, और महामाया के अंतर्गत होंगे तो फिर भोग करने का प्रयास करेंगे। तो जीव जो है तटस्थ शक्ति है, और बहिरंगा शक्ति क्या है? दुर्गा देवी है ना। तो शिव जी क्या है? अलग शिव तत्व है। अन्य जो देवता गण हैं वो क्या है? जीव तत्व है। दुर्गा देवी क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति है। इस तरह से सारे तत्व चलते। तो देवी देवताओं के कार्य क्या है? मैंने बताया, सृष्टि का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। देवी देवताओं की उपासना और भगवान कृष्ण की भक्ति में क्या अंतर है ना। तो जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ की जड़ में अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा? शाखाओं में, तने में, पत्तियों में सब जगह पानी पहुंच जाएगा। अलग से शाखा में, पत्ती में, जड़ में पानी डालने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अगर हमको भूख लगी है, हाथ पैर कमज़ोर हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? खाना खाएंगे, पेट में खाना जाएगा और पूरे शरीर को क्या मिल जाएगी? ऊर्जा मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि हाथ में ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाएंगे, फिर पैर में ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। खाएंगे और सब जगह ऊर्जा पहुंच जाएगी। उसी तरह से यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, जिनको संतुष्ट करने से पूरा संसार संतुष्ट हो जाता है। देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवता भी क्या है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। आप में से कोई जगन्नाथपुरी अगर गए हो तो भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसके बाद प्रसाद होता है, और मुख्य जगन्नाथ मंदिर के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, देवी देवताओं के मंदिर हैं। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो होता है सभी उनको अर्पण किया जाता है, क्योंकि देवी देवता क्या कर रहे हैं? वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब जगन्नाथ जी का प्रसाद आएगा और हम लेंगे। तो अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, विष्णु भक्ति कर रहे हैं, तो देवी देवता हमसे बहुत प्रसन्न है ना। और अगर हम देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो देवी देवता संतुष्ट तो होंगे लेकिन प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके स्वामी कौन है? श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु। तो अगर देवी देवताओं की स्वतंत्र रूप से पूजा की जाएगी, विष्णु, राम और कृष्ण को छोड़कर, तो देवी देवता क्या होंगे? केवल सेटिस्फाई होंगे लेकिन प्रसन्न नहीं होंगे। आप देखिए, हिरण्यकश्यपु ने किसकी पूजा किया? ब्रह्मा जी की। रावण ने किनका पूजा किया? भस्मासुर, शिव जी। तो अलग अलग असुरगण ने केवल किनकी पूजा किया? रावण ने क्या किया?
सीता देवी को ले गया अपहरण करके, भगवान राम से मतलब नहीं है ना। लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी चाहिए है बिना नारायण के, लक्ष्मी चाहिए लेकिन नारायण नहीं चाहिए। तो जो केवल देवी देवताओं की पूजा करते हैं या केवल लक्ष्मी जी लेना चाहते हैं बिना नारायण के, तो वो कैसे होते हैं? कहीं ना कहीं आसुरी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वो भगवान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से देवी देवता की पूजा करना चाह रहे हैं, जो स्वयं देवी देवताओं को पसंद नहीं है। क्योंकि देवी देवता भी क्या चाहते हैं? वो हमारे जो स्वामी हैं उनकी पूजा करें। ठीक है। फिर प्रश्न ये आता है कि हमारे घरों में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना होती है, तो अभी हम क्या करें? तो देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, ये सेंसिटिव टॉपिक है। पहला है, अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो फिर अलग से देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जैसे कि जड़ में पानी डालते हैं तो सभी पत्तियां, तने, शाखा संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम पूजा करते आ रहे हैं, ठीक है, तो हम देवी देवताओं की पूजा करें बिना किसी भौतिक आकांक्षा के, बिना किसी भौतिक लाभ के, और उनसे अगर मांगना है तो मांगे कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें, हम राम भक्ति में आगे बढ़ें, ये उनसे वर मांगे। देवी देवताओं की पूजा कैसे होती है? जैसे कि किसी बच्चे के पास में 100 रुपये है, ठीक है, पिताजी को बोला कि पिताजी मुझे टॉफ़ी चाहिए। तो पिताजी ने देखा कि टॉफ़ी नहीं खाना है, दांत खराब हो रहे हैं, तो एक लगाया खींच के, बोला चुपचाप चले जाओ, कुछ टॉफ़ी नहीं मिलेगी। वही बच्चा 100 रुपये लेके एक दुकानदार के पास में चला गया और बोला कि मुझे टॉफ़ी दे दी। दुकान वाले ने क्या बोला? ठीक है, ले लो। ठीक है। पिता क्या करेंगे? पिता देखेंगे कि इसके लिए टॉफ़ी अच्छी है या नहीं है, अच्छा है तो दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा। दुकान वाला क्या करेगा? पैसा मिल रहा है, दे दिया, बस बात खत्म। तो भगवान और देवी देवताओं की उपासना में क्या अंतर है? अगर हम भगवान के पास जाएंगे और कुछ हमने मांगा, तो भगवान हमें वो ही देंगे जो हमें वास्तव में फ़ायदेमंद है। हमें ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो हमें नुकसान कर दे। लेकिन देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होगा? आप जो जाएंगे, अगर सही तरह से अनुष्ठान करेंगे, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आपके लिए हितकारी है या नहीं है, वो इतना मैटर नहीं करता। इसीलिए आप देखिए, ऐसे जगह बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़, बहुत लोग जाते हैं, तो वास्तव में वो देवी देवताओं के उपासक नहीं होते हैं। वो किन के उपासक होते हैं? अपनी भौतिक इच्छाओं के उपासक होते हैं, है ना। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में लोग एक कुत्ते की पूजा करने लगे। इमेजिन कर सकते हैं आप, जहाँ पर वर्षों से जगन्नाथ जी की पूजा होती है, उसी शहर में कुत्ते की पूजा को। क्यों? चमत्कारी कुत्ता जो सारी इच्छाओं को पूरा करता है। तो वास्तव में लोगों को ना तो कृष्ण से मतलब है, ना शिव जी से मतलब है, ना दुर्गा देवी से मतलब है। उनको मतलब है हमारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, बस, है ना। तो आजकल लोग वास्तव में भी ना तो वो देवी देवताओं को जानते हैं, ना भगवान को जानते हैं। उनको मतलब है हमें एंजॉय करना है, एंजॉयमेंट करने के लिए मंदिर जाना पड़े, वहाँ जाना पड़े, यहाँ जाना पड़े, यहाँ अर्जी लगाना पड़े, वहाँ एप्लीकेशन डालना पड़े, वो कर देंगे। एक बार हमारे डोनेशन बॉक्स है, इसको हमने खाली किया, है ना। तो उसमें एक चिट आया था, उसमें चिट आया था कि कोई लड़का था, उसने चिट लिखा और लड़की का नाम लिखा कि मेरा उससे शादी हो जाए, हमारा आज से प्रार्थना है। तो ये चिट डाल दी उसने, ये मेरा प्यार है, उससे मेरी शादी हो जाए, ऐसा उसके। फिर कुछ महीनों के बाद एक चिट और आया कि भगवान धन्यवाद, आपने मेरी शादी करा दी। और इसके अंदर अभी वो भगवान के लिए आए कि भगवान के लिए नहीं आए, वो मंदिर ना तो देवी देवताओं के लिए जा रहे हैं, ना भगवान के लिए जा रहे हैं। वो किस लिए जा रहे हैं? बस हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो देवी देवताओं के प्रति हमारा कैसे भाव होना चाहिए? पूर्ण रूप से आदर का, सम्मान का भाव होना चाहिए। लेकिन शरणागति कैसे? जैसे कि क्या होता है, एक उदाहरण बताया गया है कि पति पत्नी है तो पत्नी का जो समर्पण का भाव होता है वो किसके प्रति होता है?
पति के प्रति होता है ना। लेकिन पति के बहुत सारे मित्र होंगे या पति से संबंधित बहुत सारे सगे संबंधी होंगे, तो उनको भी वो एक अतिथि की तरह सत्कार करती है, उनके लिए भोजन बनाती है। लेकिन जो समर्पण भाव किसके प्रति होता है? केवल पति के लिए। उसी तरह से जीव का जो शाश्वत संबंध है वो किनसे है? भगवान श्री कृष्ण से, है ना। जैसे पत्नी के लिए केवल पति है, बाकी उससे जो संबंधित है वो आदरणीय है, उनकी सेवा कर सकती है, लेकिन पति के प्रति एक अलग संबंध है। उसी तरह से जीव का कृष्ण के साथ संबंध है, शाश्वत संबंध है। अन्य देवी देवताओं के साथ क्या है? आदर है, सम्मान है ना। लेकिन एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत, एकमात्र ईश्वर कौन है? कृष्ण, विष्णु, राम। अब बाकी सब क्या है? भृत है। तो इसीलिए देवी देवताओं की उपासना अपने आप ही हो जाती है अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं। ये शॉर्ट में हमने अभी लिया, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, और कभी हमारे जब वीकली सेशन होंगे तब ये इस पर हम बहुत विस्तार से और चर्चा करेंगे। जैसे भगवद गीता में बताया गया है, यान्ति देव व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता, कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके लोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितर लोक में जाते हैं, जो भूत की पूजा करते हैं उस लोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे लोक में आते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कि किसी की पूजा करो पहुंच जाएंगे एक जगह, है ना। सब तो एक ही रूप है, अलग अलग बस रूप दे दिया है, आप किसी की भी पूजा करो अंततः वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं। और अलग अलग पुराणों में भी ऐसी कथा आती है कि जहाँ पर देवी देवता क्या होते हैं? परम प्रसन्न होते हैं जब उनको देखते हैं कि उनके जो स्वामी हैं उनकी पूजा की जा रही है। तो यहाँ पर आज के प्रवचन का पहला भाग पूरा हुआ। ओके, अभी दूसरा भाग है, ये है अब अभी हमारा बस अंतिम ही चरण है 6 सेशन का। एक प्रामाणिक गुरु की क्या योग्यताएं हैं और एक शिष्य की क्या योग्यता है ना। तो हमने गुरु जो विषय है पहले भी चर्चा किया था, फिर भी दोबारा इसको रिवाइज करने के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग गुरु हैं। गुरु मतलब क्या होता है? गुरु मतलब भारी, और लघु मतलब क्या होता है? हल्का। तो गुरु जो अपने वचनों में, अपने आचरण में, अपनी शिक्षा में क्या है? भारी है। तो आजकल भजन से तो भारी मिल जाएंगे गुरु, लेकिन वचन से शिक्षाओं में भारी नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, जैसे कि अभी नाम नहीं लेंगे, बाकी आप सबको पता ही है कि प्रवचन देते हैं तो साइड में अकाउंट नंबर चलता है कि आप इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, या दीक्षा दी जाएगी। दीक्षा कब दी जाएगी? पहले आप इतना धन दीजिए तब आपको दीक्षा दी जाएगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो गुरु हैं अपने शिष्यों की संपत्ति का क्या करते हैं? एंजॉयमेंट करते हैं, है ना। तो समस्या क्या है? अगर आपको सोना खरीदना है ना, आप सोना खरीदने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? सोने की कुछ पहचान होना चाहिए। अगर आपको सोने की पहचान नहीं है तो चाइनीज़ मिल जाएगा या आपको प्लास्टिक का मिल जाएगा। तो इसीलिए आध्यात्मिक रास्ते में जा रहे हैं तो सबसे पहले गुरु की पहचान होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? हम ठगे जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि इस समाज कैसा है? चीटर्स एंड चीटेड। लोग धोखा खाना चाहते हैं, इसीलिए धोखा देने वाले बैठे हुए। अगर हम सस्ती चीज़ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें सोना भी मिल जाए और पैसा भी नहीं देना पड़े, तो क्या होगा? सोना जैसे चमकने वाला मिल जाएगा, लेकिन वो सोना नहीं होगा। वास्तविक, अगर आपको वास्तविक सोना चाहिए तो आपको कीमत देनी पड़ेगी। अगर आपको सस्ता सोना चाहिए तो ऐसे थोड़ा बहुत दे दो, 500-1000 रुपये दो और मिल जाएगा, आपको सस्ता सोना मिल जाएगा। तो अगर आपको सस्ते गुरु चाहिए तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। क्या बोलेंगे? कुछ पालन करने की जरूरत नहीं है, बस आते रहो, है ना, मत्था टेकते रहो, दान देते रहो, बस अपने आप हो जाएगा, कृपा आ जाएगी अपने आप, है ना। लेकिन वास्तविक गुरु होंगे वो क्या बोलेंगे? देखो ये करना है, ये नहीं करना, ये सही है, ये गलत है। वास्तविक गुरु फ्लैटरिंग नहीं करेंगे। फ्लैटरिंग क्या बोलेंगे?
चापलूसी नहीं करेंगे, मस्का पॉलिश नहीं लगाएंगे, है ना, कि पता नहीं वो दूर ना चला जाए, व्यक्ति दूर ना चले जाए, है ना। वास्तविक गुरु क्या करेंगे, ये सही है, ये गलत है ना। तो गुरु की एक योग्यता है, वो परंपरा में आना चाहिए, वो गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। तो 4 परंपराएं हैं, उन 4 परंपराओं में से एक में होना चाहिए। तो इसीलिए आप आगे चल के कोई भी गुरु लेते हैं, ग्रहण करते हैं, शरणागति लेते हैं, तो पहले आप चेक कीजिए कि चारों संप्रदाय में से किसी संप्रदाय में वो आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो फिर हम उनसे गाइडेंस नहीं ले सकते हैं। फिर गुरु का दूसरा लक्षण है आचार्य। आचार्य मतलब जो अपने आचरण से सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि लंबे लंबे भाषण तो हो गए 1-1, 2-2 घंटे के, है ना, और व्यवहारिक जीवन में 0, कुछ चल ही नहीं रहा है ना। तो इसीलिए क्या है कि बहुत सारे जो कथाकथित गुरु हैं, उनके बहुत सारे जब न्यूज़ चैनल में आता है, कुछ षड्यंत्र हुआ, कुछ स्कैंडल हो गया, तो जो जनता होती है उनका सभी आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति विश्वास उड़ जाता है। उनको क्या लगता है, सब ऐसे ही है, सब बेकार है। देखो इसका अभी पता चला, इनका थोड़ी देर में पता चल जाएगा, एक एक करके सबका पर्दाफाश हो जाएगा। तो क्या है, उनका जो बोलना है और उनका जो आचरण में लाना है वो क्या है, अलग अलग है। इसीलिए गुरु जो बोलते हैं वो खुद पालन भी करते हैं। ओके। और तीसरा लक्षण है श्रोत्रिय। श्रोत्रिय मतलब उन्होंने खुद सुना है, उन्होंने अपने गुरु से सुना है। मैं गुरु बन गया। कैसे गुरु बन गया, किताब लेके आया, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च किया, शास्त्रों को पढ़ा, थोड़ा संस्कृत सीख गया, बचपन में संस्कृत तो सीख के आया ही था और गुरु बन गया बस। ऐसे गुरु नहीं बनते। गुरु पहले शिष्य होता है, बाद में वो गुरु होता है। पहले वो शिष्य होगा और फिर वो बाद में गुरु बनेंगे। तो गुरु कौन है, जिसने अपने गुरु से सुना हो, उन्होंने अपने गुरु से सुना हो, उन्होंने अपने गुरु से सुना हो, और अंततः श्री कृष्ण भगवान विष्णु से परंपरा चली आ रही हो, तो उन्होंने खुद ज्ञान लिया है। सेल्फ मेड गुरु कोई नहीं होता है कि मैं बैठा था एक दिन रेलवे स्टेशन पर और मैं ध्यान कर रहा था और ध्यान करते करते मेरे अंदर शक्ति आई और मुझे समझ में आ गया, ओ परम सत्य मेरे अंदर ही परम सत्य आया था। ये सब बच्चों की कहानियां हैं, है ना। और फिर क्या पता नहीं, एक नाम याद नहीं है मुझे, कि कोई व्यक्ति थे, पता नहीं उन्होंने हाथ रखा और उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, और जिन्होंने हाथ रखा आशीर्वाद दिया वो गुरु बेहोश हो गए, और गुरु ने कहा कि मेरी सारी शक्ति उनके अंदर चली गई, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। गुरु की शक्ति क्या है, उनके वचन। उनके वचन के माध्यम से शिष्य के जीवन में परिवर्तन आएगा। तो श्रोत्रिय मतलब खुद सुना होना चाहिए। जब खुद सुना होगा तब दूसरों को बता पाएंगे। खुद सुना नहीं है, इधर उधर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया और थोड़ा हारमोनियम बजाना आ गया, थोड़ा ढोलक बजाना आ गया और बस अपना एक मार्केट चालू कर दी, ऐसे गुरु नहीं होते। फिर अंतिम योग्यता क्या है, ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ मतलब शिक्षाओं में स्थित है। श्रोत सा गुरु, या क्या है श्लोक वो, सा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समुत्पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय मतलब सुना है और ब्रह्मनिष्ठा मतलब उसमें स्थित है। वो चलते फिरते भगवत गीता है, चलते फिरते भागवतम है ना। ऐसा नहीं कि उनका जीवन का एक पार्ट दूसरा है, दूसरा पार्ट दूसरा है। और जब गुरु कोई प्रोफेशन नहीं होता है, गुरु कोई व्यवसाय नहीं होता है कि गुरु गिरी अपना लिए, कैसे कि जीव को उपार्जन भी चल जाएगा। क्या हुआ, क्लास में फेल हो गए, कॉलेज में चल नहीं पाए, बिजनेस हो नहीं पाया, तो गुरु बन गए, अब बढ़िया अपना सब आ रहे हैं, दान कर रहे हैं। ये सब ऐसे गुरु नहीं होते। ओके, शिष्य की क्या योग्यता है? शिष्य को क्या होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए, इनक्विजिटिव होना चाहिए, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए शिष्य को। हाँ
गुरु के पास में गए, उनके पास में बैठे और गुरु के शरीर से प्रकाश निकल रहा था, और जब प्रकाश निकला तो सारी मेरी जिज्ञासाएं शांत हो गई। ऐसा नहीं, अर्जुन ने क्या किया, प्रश्न पूछे ना, भगवान ने नहीं बोला चुपचाप बैठ जाओ, देखो प्रकाश निकलने वाला है और सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। तो अर्जुन ने क्या किया, जिज्ञासाएं की। लेकिन जिज्ञासा कैसी होना चाहिए, विनम्र होकर होना चाहिए, सबमिसिव इंक्वायरीज। अगर हम चैलेंज करने के लिए पूछते, देखते हैं इनमें कितने श्लोक आते हैं, थोड़ा घुमाते हैं गुरु जी को, देखते हैं गुरु जी में कितना क्या है, हम भी कुछ सर्च करते हैं और गुरु जी को ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि सबके सामने पता चल जाएगा कि ये गुरु जी कैसे हैं। अगर ऐसा मूड लेके आए हैं अहंकार वाला, एरोगेंट वाला, तो क्या है, कभी हम सीख नहीं पाएंगे। तद विधि प्रणिपातेन परे प्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अगर आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो 3 चीज़ों की आवश्यकता है। तद विधि प्रणिपातेन, है ना, प्रणिपात, प्रणिपात मतलब शरणागत होना, परिप्रश्नेन प्रश्न करना, और फिर क्या करना है, सेवा करना है। तो ये 3 गुण होना चाहिए शिष्य में। जिज्ञासु होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और सेवा की इच्छा होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम अच्छे शिष्य बन सकते हैं। फिर है धर्म के 4 स्तंभ, तो ये हमने चर्चा किया था। पहला है तपस्या, है ना। तो इस्कॉन में नहीं, वैदिक शास्त्रों में ही 4 नियम बताए जाते हैं। क्या क्या, कि नशा पान नहीं करना है, नशा नहीं करना है। अगर नशा करते हैं तो तपस्या का गुण चला जाता है। मांसाहार नहीं करना है, अगर मांस खाते हैं तो दया की भावना चली जाती है। जुआ नहीं खेलना, जुआ खेलेंगे तो झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो सत्यता चली जाएगी, और व्यभिचार करेंगे तो शुद्धता, मन की शुद्धता चली जाएगी। इसीलिए ये इस्कॉन में 4 नियम है। इस्कॉन में क्या, एक सभ्य बनने के लिए 4 नियम। अब ये नियम डिटेल में भी है, सुन के आपको शौक लग सकता है। हम ऐसा आपसे अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि आज ही आप उसको पालन करें या कल से पालन करने लगे, लेकिन कम से कम आपको पता हो कि यहाँ पहुँचना है, ये करना है, तब तो आप वहाँ पहुँचेंगे। तो नशा नहीं करना, तो नशा करने में एक छोटा नशा है चाय और कॉफ़ी। उसमें क्या होता है, कैफीन होती है। तो अभी किसी को लगता है कि चाय पीते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर और अच्छे से काम कर पाते हैं। वो फ्रेश नहीं होता है, उसकी लत लग गई है। अगर चाय नहीं पिएंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। और ये चाय किसने चालू करवाई, ब्रिटिशर्स ने चालू करवाई। पहले तो लोग क्या करते थे, दूध पीते थे, दूध है, घी है, मक्खन है, ये सब। आजकल दूध पीते हैं तो क्या बोलते हैं, बच्चा है क्या दूध पीता है तो चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं मतलब, है ना, बड़ा हो गया, और दूध पीता है मतलब बच्चा है गलत है ये। फिर मांसाहार, है ना, मांसाहार में मांस तो आ ही गया, किसी भी तरह का मांस हो गया, और साथ साथ में इसमें प्याज और लहसुन भी आता है। प्याज और लहसुन क्या होते हैं, तामसिक आहार होता है। तामसिक आहार क्या होता है, हमने देखा था अपने 5वें सेशन में कि ये आध्यात्मिक वस्तुओं को समझने में क्या हो जाती है, कठिनाई होती है। वो आलस्य है और निद्रा है और जड़ता है, प्रमाद है, वो उत्पन्न करता है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं प्याज और लहसुन से, तो उसमें तो औषधि वाले गुण होते हैं। हाँ, तो वो जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसका अल्टरनेटिव भी है, उसका विकल्प भी है कि उनका यूज किए बिना भी आप ठीक हो सकते हैं। फिर आता है फिर मांसाहार में वो भी आता है अंडा। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, फिर पड़ेंगे यमराज के डंडे। वो ऐड करना भूल गए वो उसमें, कि बाद में फिर डंडे पड़ेंगे। तो अंडा क्या होता है, अंडा भी क्या है, वो मांसाहार में ही आता है ना। अभी नया अंडा चला है, जैन अंडा, पता नहीं जैन अंडा क्या है। तो 2 तरह के अंडे होते हैं। एक अंडा कैसा होता है,
भ्रूण होता है उसके अंदर, बच्चा होता है जिसको बोलते हैं देसी, और एक अंडा होता है, इसमें मुर्गी होती है, उसके वेस्ट जो बेकार के जो प्रोडक्ट होते हैं वो अंडा का रूप लेते हैं और वो अंडा देती है। तो आप देखिए किसी जीव को खाना कितना, है ना, जो लोग खासकर युवा अवस्था में जिम जाते हैं, सर्दियों में अंडा खाना चालू कर देते हैं, लेकिन कितना वो है मतलब घिनौना चीज़ है। मतलब किसी भ्रूण को आप खा रहे हैं, किसी बच्चे को खा रहे हैं, आप सोचिए किसके लिए खा रहे हैं? आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी जीभ को अच्छा लगे, बस अपनी जीभ की संतुष्टि के लिए आप किसी को मार के खा रहे हैं। और दूसरा अंडा कैसा होता है कि मुर्गी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको खा रहे हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट कोई खाएगा उसको? डस्टबिन है, डस्टबिन को निकाल के उसका कुछ बना के खाएंगे हम? कैसा, मतलब सोच के भी अजीब सा लगता है। तो वो अभी उसमें क्या है, प्रोटीन है ना। तो लोग ऐसी भी भूल धारणा आ गई है कि एक संतुलित आहार चला है बहुत कुछ, बैलेंस डाइट, कि भारतीय लोग या फिर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पर्याप्त रूप में प्रोटीन नहीं मिलता है या विटामिन B12 नहीं मिलता है, तो इसलिए मांस खाना चाहिए, मांस में प्रोटीन मिलेगा। तो ये सब क्या है, गलत प्रचार है। आप दाल खाइए, राजमा खाइए, है ना, ऐसे और भी कई ऐसे सब्जियां और अनाज आते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा जितना हमको आवश्यक है उतना हमको पर्याप्त मिल जाती है। लेकिन ये ऐड दिखा के, ये प्रोपेगेंडा दिखा के बड़े बड़े कत्ल खाने चालू कर दिए जाते हैं। और फिर, है ना, जैसे कि वो बहुत KFC पता नहीं वो कुछ चला है, तो उसमें वो मुर्गा बना होता है और कोई उसको खा रहा है। सब सारी सिटीज़ में आ गया है और लोग जाते हैं, खाते हैं, मजे से खा रहे हैं। तो धर्म का स्तंभ भी तोड़ रहे हैं वो। और व्यभिचार, है ना, उस तो ये 4 चीज़ें, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैमलिंग और नो इलिसिट सेक्स, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, इससे भक्ति में प्रवेश हो जाता है। ओके, तो और फिर ये तो हो गया नेगेटिव, ये नहीं करना है। अभी पॉजिटिव क्या है? पहला है संग लेना, ABCD, ये याद रखिए आप। इसमें E भी जोड़ दिया है अभी, ABCDE, ये पुरानी स्लाइड है। A मतलब एसोसिएशन, संग लेना है। आपको भक्तों का नियमित रूप से संग लेना होगा, आपको सत्संग में आना होगा, है ना। क्योंकि अभी आपने 6 दिन सुना तो आपको अच्छा लगा, एक उत्साह आया, कुछ सीखने को मिला, कुछ हम पालन करेंगे। लेकिन आप नियमित रूप से नहीं आएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो भूल जाएंगे। या बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो उसके लिए हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए भक्तों का संग लेना, सत्संग लेना, जैसा हमारा संग होता है वैसा हमारा रंग हो जाता है ना। हम महाभारत में देखते हैं कर्ण, है ना, तो कर्ण को कुछ समय पर थोड़ा सा एहसास होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। कभी कभी उसको लगता था कि तो मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसका संग में कौन थे? दुर्योधन, दुशासन, शकुनी। तो ऐसे लोग क्या करते थे, तो थोड़ा सा उसके अंदर आता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर से वो गलत करने लगता था। तो उसी तरह से हमने ये 6 दिन का कोर्स अटेंड किया, उसके बाद हमको लगा कि नहीं, भगवद गीता पढ़ना है, पालन करना है। तो वो उत्साह को निरंतर बनाए रखने के लिए आपको नियमित रूप से, जो पास में रहते हैं वो अधिक आएँ, जो थोड़ा दूर रहते हैं वो हफ्ते में कम से कम 1 बार आएँ, फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आए, एकादशी होती हैं उसमें आए, है ना, जब गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं उस दिन आए, है ना। बहाना निकालिए आप कि मुझे मंदिर जाना है ना। जैसे लोग घूमने का बहाना निकालते हैं ना, तो मंदिर जाने का बहाना निकालना पड़ेगा। दूसरा है पुस्तकों का अध्ययन, B बुक्स, है ना। तो आज आपको जिन्होंने कोर्स से ज्वाइन किया है तो एक पुस्तक गिफ्ट के तौर पे दी जाएगी, और आप में से कई भक्तों के पास पहले से पुस्तकें होंगी, तो उसको नियमित रूप से पढ़िए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। क्योंकि ये पूरा इस्कॉन आंदोलन है, ये बहुत ही एक ठोस, उसका जो नींव है बहुत ठोस है। ऐसा नहीं कि 1966 में स्थापित हुआ, कोई नया है और अपनी अपनी बात सब बोलते हैं, तो इस्कॉन वाले भी कुछ अपना अपना बोलते ही रहते हैं,
है ना, ऐसा नहीं है। ये एक ठोस आध्यात्मिक पुस्तकों की नींव पर ये आधारित है। तो पुस्तकें पढ़ना, फिर जप करना, है ना, नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंतिम है प्रसाद, भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करना। तो उसकी विधि भी एक पुस्तक है कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, अगर आप चाहें तो वो पुस्तक भी ले सकते हैं। उसमें विस्तार से बताया गया है भगवान का भोग कैसे बनाने में क्या सावधानी रखना चाहिए, कैसे भोग अर्पण किया जाता है। तो ये 4 चीज़ें करना है, 4 डूज हैं, 4 डोंट्स हैं, 4 यम है, 4 नियम है ना। संग लेना है, पुस्तकें पढ़ना है, जप करना है और प्रसाद ग्रहण करना। और 4 चीज़ें नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, मांसाहार नहीं करना है और व्यभिचार नहीं करना है ना। ओके। और इसमें ई और जोड़ लीजिए, ई मतलब इंगेजमेंट, मतलब कुछ सेवा, कुछ प्रैक्टिकल सेवा करना। मंदिर आए हैं तो चलिए कुछ हम झाड़ू लगाते हैं, कुछ सफाई करते हैं, कुछ सेवा है, कुछ बिखरा है तो कुछ हम सेवा करते हैं, है ना। कुछ हम प्लेट धो लेते हैं या पानी से कुछ साफ़ कर लेते हैं, या हम प्रसाद हम सर्विंग कर लेते हैं, है ना, या सब्जी हम कटिंग कर लेते हैं, या हम फूल माला बना लेते हैं। तो ऐसे कुछ व्यवहारिक रूप से सेवा करना, जो भी हमने सीखा अभी उसको व्यवहारिक रूप से लगाना है। तो ये 4+1 आ गया। ओके। घर के सारे सदस्य मिलकर आरती करें, जैसे माता पिता हैं, बच्चे हैं, कुछ नियम बनाएं कि सुबह सब एक साथ पूजा घर में आएंगे, भगवान की आरती करेंगे और कीर्तन करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र, जिससे आपका पूरा घर क्या हो जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा, है ना। सब मिलके क्या करेंगे, ऐसे कीर्तन कर रहे हैं। और कभी कभी भक्तों को आप इनवाइट कीजिए अपने घर में, है ना, कुछ छोटा सा सत्संग कार्यक्रम किया जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, है ना, आपके घर के लिए प्रोग्राम हो सकता है, या आपके कुछ खास मित्र हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो भी भक्ति में आए, ऐसा छोटा प्रोग्राम कर सकते हैं। वहाँ आपको बताएंगे कैसे भगवान का जो अल्टर है, पूजा घर है, वो सेट करना है, कैसे भोग लगाना है। तो इस माध्यम से आप क्या होंगे, फिर आप जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये सेशन कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। और जूम पे भी कोई प्रश्न आया हो। प्रभु जी, अभी आपने बताया गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बात करी जी। तो कोई गुरु लेके ही हम ज्ञान प्राप्त करें या किसी देवी देवता को गुरु मान के प्राप्त करें, ऐसा कुछ संभव है? गुरु व्यक्तिगत होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट होना चाहिए फिजिकली, तब तो अभी हमने मान लिया वो गुरु हैं, लेकिन हम मिस्टेक कर रहे हैं तो कैसे बताएंगे वो। लेकिन गुरु बता सकते हैं, ये कीजिए, ये मत कीजिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, ऐसे करते रहिए। तो गुरु तो व्यक्तिगत होना चाहिए। टीचर व्यक्तिगत होता है, जैसे पर्सनल ट्यूशन होता है, तो पर्सनल ट्यूशन में क्या होता है, किताबें तो है ही, फिर ऐसे डॉक्टर बन जाए, लेकिन हमको व्यक्तिगत गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से गुरु हैं। एक और मेरा मन में उत्सुकता थी, यानी हो सकता है मैं अभी पूरी तरह से इस्कॉन के साथ नहीं जुड़ा हूँ, अभी शुरुआत है। मैंने अभी बाहरी आवरण देखा इस्कॉन का जी। मेरे को जो लगता है, समझ में आया कि इस्कॉन अभी क्या पूरे तरह से, यानी जो निचले स्तर तक जाना चाहिए, जहाँ तक लोगों में, क्योंकि निचले स्तर के लोगों में अभी उतनी वो नहीं है, ज्ञानता नहीं है, ज्ञान नहीं है कह सकते, तो वहाँ तक पहुँच रहा है। हाँ, सभी जगह प्रचार हो रहा है, सभी मतलब समाज के सभी स्तरों में प्रचार हो रहा है। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, फिर हम बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी हम जाते हैं, स्लम एरिया में भी जाते हैं, शहरों में प्रचार करते हैं, गांव में भी प्रचार करते हैं, कस्बे में प्रचार, हर जगह प्रचार है, सभी जगह प्रचार। और किन्हीं का प्रश्न?
प्रभु जी, मैंने सुना है कि सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, ऐसा ऐसा भी है क्या कुछ? हाँ, सोयाबीन में इसीलिए बताया गया है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इतना अधिक प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक भी हो सकता है। तो इसीलिए वो सोयाबीन के लिए मना बताया गया है। हरे पहले कृष्णा। आप इस डिटेल, ये डिटेल है, लेकिन 4 चीज़ें करना है, 4 चीज़ें नहीं करना है, ये इसमें पक्के हो जाइए बस। बाकी और डिटेल समय के साथ आता जाएगा। हाँ, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी। कौन पूछ रहा है? आ, हाँ, यस। प्रभु जी, आपने शुरू शुरू में बोला था विष्णु जी की सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई थी, तो वो जो है शिव जी का रूप ले लेते हैं, शिव जी का ले लेते हैं। तो प्रभु जी, विष्णु जी अल्टीमेटली हुए तो शिव जी, तो उनकी उपासना करने में क्या हर्ज है शिव जी ओके। की? यस, शिव जी की उपासना करने में कोई हर्ष थोड़ी है, हम्म, लेकिन जैसा शिव जी चाहते हैं वैसे करें ना। रुद्र संप्रदाय है, हम्म, शिव जी एक संप्रदाय के सबसे प्रमुख हैं जिन्होंने संप्रदाय चालू किया है। तो शिव जी से पूछा जाए कि कौन सी वर्शिप उनको श्रेष्ठ लगती है। हमारा मत छोड़ दीजिए, आप इस्कॉन का मत छोड़ दीजिए, ठीक है। शिव जी से पूछते हैं। कैसे पता चलेगा? शास्त्रों से पता चलेगा। तो शिव जी की प्रसन्नता किस में है, उस तरह से कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई समस्या नहीं। शिव जी क्या करते हैं? राम नाम लेते हैं, राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम। हम भी कर सकते हैं। ये हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई प्रश्न? पीछे हो, माइक दे दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गायत्री देवी जी कौन है और गायत्री मंत्र का क्या महत्व है? ये आप व्यक्तिगत रूप से अभी जो आज जी जी का उससे संबंधित है। थैंक यू। प्रभु जी, शिव पुराण में तो वर्णित है कि भाई शिव, पढ़ी है आपने शिव पुराण? हाँ पढ़ी है। क्या क्या वर्णन है उसमें? जैसे पहले तो शिव पुराण आया, फिर उसके बाद विष्णु पुराण आया। यह शिव सबसे बड़े हैं, देवों के देव महादेव है। आप लेके आइएगा शिव पुराण, हाँ। आज शिव पुराण लेके आइएगा। हम्म, कि पहले शिव पुराण आया, हाँ। फिर आप लेके आइएगा तो फिर चर्चा रामायण में करें। भी वर्णित है कि भाई सब, मतलब कृष्ण भगवान को शिव जी ने ही 16,000 अन्य सब कुछ यश कहाँ, किसमें सब कुछ वर्णन है? दिया है। किसमें वर्णन है? रामायण में है, चौपाई में। रामायण में वर्णन है हाँ कि भगवान कृष्ण को दिया। हाँ, शिव ने मतलब सभी शक्तियाँ, सभी रामायण में यश। वर्णन है कि शिव जी ने कृष्ण को 16,108 रानी दिया। हाँ है सर, राम मंदिर गया था तो। आप दिखाइएगा, यहाँ पर रामायण रखिए, हाँ, दिखाइए। लाएंगे तब। इंटरनेट से मत दिखाइएगा, मुझे शास्त्र नहीं, देखना। शास्त्रों से प्रमाणित हाँ, है, जी, जी। ऑथेंटिक। ठीक, ओके। और कोई प्रश्न? अंतिम हरे प्रश्न? कृष्णा। माला दे दीजिए मुझे। जी हाँ, पूछिए आप। अपन भोपाल में जो इस्कॉन का बिल्डिंग बनाएंगे, उस शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा करेंगे कि नहीं? उसमें जब शुभ कार्य तो चालू हो गया है, हाँ, उस हम- समय अपन ने करी थी कि नहीं? उसमें हमने जो नींव है, हाँ नींव में हमने अनंत शेष को विराजित किया था। हाँ जो मंदिर की नींव होती है, हाँ जैसे अनंत शेष क्या होते हैं, पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। अनंत शेष होते हैं ना, शेष नाग, अनंत शेष। तो उसी तरह से ये पूरे मंदिर को कौन धारण करेंगे? अनंत शेष। तो अनंत शेष की हम पूजा करेंगे। और ये क्योंकि आध्यात्मिक कार्य है, भौतिक कार्य नहीं है, इसीलिए हम भगवान नरसिंहदेव की उपासना करते हैं। ओके। नमस्ते नरसिम्हाया प्रहलादाद दायिने हिरण्यकश्यपु। तो ये पूरा हम प्रार्थना करते। तो उसमें निहित है कि भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सारे विघ्न हट जाएंगे। एक पुस्तक है, वो लेके आई, परम भगवान कौन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि
त्रेता युग हुआ, फिर द्वापर आया, द्वापर में कृष्ण जी का वर्णन है पूरा, तो कृष्ण जी पहले कैसे, मतलब? आप शायद चौथे सेशन में थे नहीं। नहीं, मैं हर सेशन अटेंड कर रहा हूँ। मैंने बताया कि सूर्य है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो जब सूर्य पूर्व से उदय होता है इसका मतलब उससे पहले भी कहीं सूर्य था, और जब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है तो अस्त हो गया मतलब अभी कोई और जगह चला गया। मतलब द्वापर को पहले माना जाए फिर? कैसा? द्वापर को पहले और बाद वाली बात नहीं है, एक चक्र है, चक्र में पहला कौन सा है बाद में कौन सा है बताएंगे? एक चक्र है, एक सर्कल है, सर्कल में पहला कौन सा है बाद में कौन सा है? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मतिर न कृष्णे परतो सतोबा, जिसकी मति कृष्ण में नहीं लगी है। प्रहलाद महाराज कौन सी युग में बोल रहे हैं? सतयुग में बोल रहे हैं। एक गोपाल तापनी उपनिषद है, उस गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है कि कृष्ण का एक नाम है गोपी जन बल्लभ, जो गायों को चराते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं, वृंदावन में रहते हैं, वेद गवाह हैं सृष्टि की शुरुआत में। तो भगवान किसी न किसी समय पे तो आएंगे ना। जामवंत जी का भी वर्णन आपने किया था कि जामवंत जी तो सतयुग में नहीं, ये क्लियर हुआ प्रश्न जी, भगवान कृष्ण का क्लियर हुआ कि भगवान कृष्ण एक सूर्य के समान है, अलग अलग ब्रह्मांड में उनकी लीलाएं चल रही हैं। इस ब्रह्मांड में वो द्वापर युग में आ रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि पहले नहीं है, पहले भी है, वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में, इस तरह से। हाँ अभी पूछिए आगे। जामवंती से मतलब शादी का वर्णन किया था आपने, तो हाँ द्वापर तो द्वापर का ही था, और जामवंत जी तो जामवंत जी तो बहुत लंबे थे ना। जामवंत जी तो बलि महाराज का जब वो हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, उसमें भी थे। भगवान राम की जब सेना थी उसमें भी थे। भगवान कृष्ण जब द्वारिका में थे तब भी थे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न उसी को आइडेंटिफाई करना है कि सतयुग पहले या द्वापर। नहीं, वो चक्र है ना सतयुग। चलिए पहले सतयुग है, फिर त्रेता है, द्वापर है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उसमें प्रश्न क्या है? भगवान कृष्ण पहले बात नहीं, भगवान तो हमेशा से हैं। मैं बताया ना, वेदों में लिखा हुआ है, प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है। सतयुग में भक्त हैं और कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी जब द्वापर युग में आए तभी कृष्ण के बारे में पता चला जी, समझे आप? इस तरह से। ओके, तो अभी हम हाँ लास्ट वो एक बहुत ही अलग विषय है। वो अभी आप, ये प्राथमिक कोर्स है। वो राधा रानी का नाम ऐसे जपते नहीं हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं क्योंकि वो उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, तो इसीलिए वो उनका नाम लेते हैं। और वो जो उनका नाम लेते हैं वो बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही उच्च स्थिति है ना? ठीक है, ओके, हम जप करेंगे। या इंटरनेट पे कुछ है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक साथ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।